कान्हा जी मेरे पति को नहीं जाने देंगे, लेकिन कान्हा जी ने मेरे पति को लेकर गया, ऐसा क्यों प्रभु जी? हाँ गुरु जी, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और आपकी कथा सुनकर बहुत अच्छा लगता है सर। सॉरी महाराज जी। और ये बात आपको बताने के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी 8 साल पहले मेरे हस्बैंड की मौत हो गई है। अच्छा। उससे बाहर आने के लिए आपके भजन और आपकी कथा का मुझे बहुत सहारा मिला। उस आपकी कथा के कारण मैं उस दुख से बाहर आ चुकी हूँ। और आप में मैं कान्हा को देखती हूँ। एक मन मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि मेरे 2 साल से मैं कान्हा जी की और आपकी कथा सुन रही हूँ और भक्ति कर रही हूँ, तो मुझे लगा था कान्हा जी मेरे पति को नहीं जाने देंगे, लेकिन कान्हा जी ने मेरे पति को लेकर गया, ऐसा क्यों प्रभु जी? जिसकी जितनी आयु होती है बेटा वो उतने ही रहते हैं। आना जाना प्रकृति का नियम है। जिन्होंने भेजा वही बुलाने वाले हैं। तो ये तो नियत तय करके रखती है कि हमें कितना जीना है और कब मरना है। इसलिए आपका इतना ही दिन का साथ था, इसलिए आपको इतने दिन का ही साथ मिला। और अब भगवान के भरोसे खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ये उपाय है। ये आपकी कथा के कारण मैं आज जी पा रही हूँ। और एक सवाल पूछना था सर आपसे कि मेरे गुरु ने विठल जी का मुझे मंत्र दिया है, लेकिन हरे कृष्णा हरे राम का जो मंत्र है उसके 16 माला करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं दोनों जप कर सकती हूँ क्या? राम ही विठल जी हैं, राम ही कृष्ण हैं, और विठल जी ही राम है, विठल जी ही कृष्ण है। इनमें कोई भेद नहीं है, रत्ती भर कोई भेद नहीं है। इसलिए विठल नाथ जी के तो आप चरणों में हैं, पर हरे कृष्ण का भी जाप करें तो भी वो भी अच्छा है। भगवान का नाम कल्याणकारी है। और मेरी सासू माँ ने आपको प्रणाम बोला है, वो भी रोज आपकी कथा सुनते हैं। और सर और एक बात कहनी थी, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मुझे आकर 7 दिन हो गए हैं, लेकिन 7 दिन से मुझे एक बार भी आपका दर्शन हो पाएगा या नहीं, ऐसे में कान्हा जी को बहुत प्रार्थना की थी एक बार आपका दर्शन हो जाए, और आज लास्ट दिन में आपका दर्शन हो गया। हम तो यहाँ रोज बैठते हैं, आप कभी भी आ जाइए, मिल लीजिए। धन्य हो गई। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मुझे मेरा एक प्रश्न है कि जो जनेऊ का संस्कार होता है वो सभी के लिए हो सकता है या फिर किसी खास के लिए? सबके लिए होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जनेऊ को ऐसे पहनते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। शूद्र लोग जनेऊ में तुलसी का मोती डाल के उसको ऐसे माला की तरह पहन लेते हैं। तो जनेऊ सबको पहनना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए कुछ नियम वगैरह पालन करने का? नियम यही है कि लघु शंका जाएंगे तो जनेऊ कान में लगा के, दीर्घ शंका जाएंगे तो कान में लगा के, अशुद्धि के बाद जैसे किसी के मरने में सूतक इत्यादि के ग्रहण के बाद जनेऊ बदलना होता है, तो बदलने का विधान है, उस प्रकार से बदल लिया जाए, और ये नियम है। ये जनेऊ का संस्कार किसी भी उम्र में करवाया जा सकता है? जैसे किसी भी उम्र में नहीं। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 12 साल, अधिक से अधिक 16 साल के अंदर हो जाना चाहिए ब्राह्मण का। क्षत्रिय का 21 साल के अंदर हो जाना चाहिए, वैश्य का 25 साल के अंदर हो जाना चाहिए, और शूद्रों का भी इसी दौरान 25 साल के अंदर ही हो जाना चाहिए। जी गुरुजी, ठीक है। और हम लोग बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं गुरुजी। जी। पहले मैं नहीं सुनता था, लेकिन मेरी वाइफ सुनती थी, तो लॉकडाउन में जब कथा चलाने के बाद बहुत बदलाव हुआ हम लोग में, मतलब कि सारे नॉनवेज वगैरह खाना छोड़ दिया।